वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका बिरोदर नौशाद कासमी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे हमारे बताए हुए नुस्खों पर अमल कर रहे होंगे और फ़ायदा उठा रहे होंगे और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचा रहे होंगे। आज मैं आप हजरात को जो हजरात शुगर और डायबिटीज़ के बीमार हैं, बीपी की शिकायत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बीपी की शिकायत उनको कसरत से होती रहती है और शुगर भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनके लिए एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जो इंशाअल्लाह आपके लिए नफ़े बख्श होगा। और ये सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं बल्कि नफ़ाए आम होगा। इसका नफ़ा इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के लोग उठाएंगे। वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका बिरोदर नौशाद कासमी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे हमारे बताए हुए नुस्खों पर अमल कर रहे होंगे और फ़ायदा उठा रहे होंगे और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचा रहे होंगे। आज मैं आप हजरात को जो हजरात शुगर और डायबिटीज़ के बीमार हैं, बीपी की शिकायत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बीपी की शिकायत उनको कसरत से होती रहती है और शुगर भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनके लिए एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जो इंशाअल्लाह आपके लिए नफ़े बख्श होगा। और ये सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं बल्कि नफ़ाए आम होगा। इसका नफ़ा इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के लोग उठाएंगे, तमाम इंडिया के लोग फ़ायदा उठाएंगे और गैर ममालिक के लोग भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो ये नुस्खा देखिए, ख़ास तौर से उन हजरात के लिए है जिनका शुगर 400, 450, 500 तक रहता है, 550 भी हो जाता है और साथ साथ बीपी की शिकायत भी रहती है, जिसकी वजह से क़ुव्वत बा मर्दाना ताकत बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। उनका दिल तो जवान है, उनका दिल तो एकदम अभी बहुत कुछ चाहता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बीमारी की वजह से एक एहसास कमतरी का शिकार हो गए हैं, एहसास कमतरी में मुब्तला हो गए हैं। उनके जहन में लोगों ने, डॉक्टरों ने, हुक्मा हजरात ने ये चीज़ डाली कि भाई ये शुगर की बीमारी ऐसी मौलिक है, ऐसी ख़तरनाक बीमारी है, इसमें सेक्स बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और इसके अलावा इसमें बड़ी परेशानी होती है, ये ख़त्म नहीं होती। बल्कि नहीं, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले मशवरा दूंगा कि इसमें आप चमड़े का जूता इस्तेमाल करें। खा मौसम सर्दी का हो, बरसात का हो, जाड़े का हो, जो शुगर वाले हजरात हैं वो चमड़े का मोज़ा, अगर चमड़े का मोज़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए एक तरफ चमड़े के मोज़े को, अब सिर्फ आप चमड़े का जूता इस्तेमाल कीजिए। वो जूता जो पेवर चमड़े से बना हुआ हो, जिसके अंदर तेल डाला जाता हो। आप उसके अंदर काय का तेल डालेंगे, जो शुगर के, डायबिटीज़ के, बीपी के मरीज़ हैं वो हजरात ख़ास तौर से अगर चप्पल भी कभी इमरजेंसी पहनने की ज़रूरत पेश आए तो वो चप्पल भी ऐसी पहने जिनके अंदर उभरी हुई छोटी छोटी ऐसी गांठें सी होती हैं
जैसे ही पैर रखते हैं तो एकदम वो गांठें अंदर की तरफ घुसती हैं, उनसे बड़ा फ़ायदा होता है। बीपी वालों के लिए बड़ी नफ़े बख्श हैं, बहुत अच्छी हैं। ऐसे ही शुगर वालों के लिए भी मैं मशवरा दूंगा कि अगर इमरजेंसी चप्पल भी पहने तो बूंद की वाली चप्पलें पहनिए, और आपको जूता चमड़े का इस्तेमाल करना है। चमड़े का भी वो चमड़ा जो बिल्कुल पेवर हो, और उसमें आप तेल डालेंगे रोजाना, दूसरे दिन तीसरे दिन तेल डालेंगे। कितना डालेंगे, कौन सा तेल डालेंगे, कौन सा ऑयल डालेंगे आप उसके अंदर? एक दिन सरसों का तेल, दूसरे दिन जैतून का तेल, तीसरे दिन मालकंगनी का तेल, चौथे दिन अरंडी का तेल। आप इस तरह कई सारे ऑयल उसके अंदर बदल बदल के डालेंगे जूते के अंदर, और जूता चमड़े का इस्तेमाल करेंगे, चमड़े का पहनेंगे। अगर चप्पल पहनने की ज़रूरत पेश आती है, कभी चप्पल पहनते हैं, तो आप बुंदकी वाले चप्पल पहनेंगे। ये तो मैंने पहनने के लिए बताया। इसके अलावा अब खाने की तरफ मैं आपको लाऊं, आपको इस्तेमाल क्या करना है। मुझे आपको नुस्खा बताना है, तो कौन सा नुस्खा बताना है जिसको आप बना करके इस्तेमाल करेंगे। उसमें आप सबसे पहली चीज सफ़ेद मूसली, दूसरी चीज आपको लेनी है मस्तगी रूमी, तीसरी चीज उसमें लेनी है आपको अकरकरहा, 3 चीजें हो गई। चौथी चीज उसमें आपको लेनी है जंजबील यानी सौंठ। कितनी मात्रा में लेनी है ये मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ सौंठ आपको 10 ग्राम लेनी है, बाकी तीनों चीजें आपको 50-50 ग्राम लेनी है। मस्तगी रूमी तो बहुत महंगी है, तोले और ग्राम के हिसाब से आती है, इसलिए आप इसको 2 तोले ले लीजिए। आप इसको 2 तोले ले लें, और इसका सफूफ बना के, इसका पाउडर बना के आप काय में करेंगे। इसका सफूफ बना के, इसका पाउडर बना के आप ऐसे ही एक डब्बे में रख लीजिए, और काय के साथ खाना है 1 चम्मच से थोड़ा कम मात्रा में सुबह नाश्ते के बाद हल्के गर्म दूध के साथ, फीके दूध के साथ आपको आधे से ज़ायद चम्मच ये इसका पाउडर सफूफ लेना है। उसके बाद 250 ग्राम दूध पीना है। दूध पीने के बाद आपको 4 चम्मच रोगने जैतून पीना है, जैतून का तेल पीना है। ऐसे ही शाम में बिल्कुल सोने के करीब, जिस वक्त आप सोने के लिए जा रहे हो, उस वक्त आप 1 चम्मच ये सफूफ लेंगे, सफ़ेद मूसली, मस्तगी रूमी, अकरकरहे वाला, और ऊपर से 250 ग्राम दूध पिएंगे। 4 चम्मच रोगने जैतून इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह चंद दिन के अंदर आपका शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आपने ये तरीके भी इख्तियार करने हैं। आपको चमड़े की पेवर जूती पहननी है, उसके अंदर तेल डालना है, और तेल भी 4 किस्म का डालना है, रोगने जैतून और सरसों का, मालकंगनी का, अरंडी का, और भी 1-2 ऑयल आप डाल सकते हैं, जैसे गोले का, कोकोनट, ये भी डाल सकते हैं। बाकी आपको बदल बदल के जूती के अंदर तेल डालना है। कम से कम 50 ग्राम जूती के अंदर तेल डालना है। आप अगर इमरजेंसी चप्पल पहनने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको चप्पल वो पहननी है जिसके अंदर
मोटी मोटी आपने देखी होंगी, उभरी हुई होती हैं, और चप्पल ऐसे होते हैं जिसको पाँव रखने से एकदम आदमी को तकलीफ होती है, यानी वो मरोड़ी सी और वो बूंद की सी पैरों के अंदर घुस जाती हैं। ऐसी चप्पलें पहननी है आपको, और जूती चमड़े की पहननी है। तेल उनके अंदर रोजाना डालना है, सुबह से शाम तक। आप जब भी जूती पहनेंगे चमड़े की जूती पहनेंगे, आप देखेंगे इंशाअल्लाह चंद दिन के अंदर आपका शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, और आप बिल्कुल शुगर की टेंशन से निजात पा जाएंगे। और अपने इस बिरोदर को, अपने इस भाई को दुआएं देंगे। आपसे इल्तिमास है, आपसे गुजारिश है कि आप हजरात फ़ोन पे इस कदर बेएहतियाती करते हैं। रात का कोई घंटा 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब कोई घंटा ऐसा नहीं गुजरता जो आप हजरात की कॉलें ना आती हों। मेहरबानी करके मेरे दोस्तों, सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक सिर्फ फ़ोन करने की जहमत उठाएं। इसके अलावा हरगिज़ आप फ़ोन ना करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।